हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आया हूं। यही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आप कृपया कर अच्छे से देखें। इसमें इजी क्वेश्चन रहता है, एग्जामिनेशन में सॉल्व करना आसान होता है। मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच P 4m, P का कोऑर्डिनेट है 4m 4, divides the line segment joining the points A 2 3 B 6 minus 3, hence find the value of m। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि ए बी एक लाइन है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स जो ए और बी को एक लाइन सेगमेंट जोड़ता है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 6 माइनस 3। पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में है। तब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो क्या रेशियो फाइंड आउट करना है ए पी एंड पी बी। यानी पी एक पॉइंट है जो ए और बी को डिवाइड मान लिया जाए करता है लैम्डा इज टू 1 रेशियो में। तो इस रेशियो को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है हम लोगों का। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी लैम्डा इज टू 1, लैम्डा इज टू 1 है। बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ P यानी 4 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ओनली ले रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं 6 लैम्डा प्लस 2। और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, 4 लैम्डा राइट साइड जाएगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और 2 लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, लैम्डा का वैल्यू 1। डेट इज हम लोग को फर्स्ट ऑफ फाइंड द रेशियो, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा इज टू 1 है, यानी 1 इज टू 1। हम लोग को एक पार्ट तो फाइंड आउट हो गया कि रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एम। तो इस सेक्शन फार्मूला से ही एम इजकल टू क्या लिखेंगे, एम इजकल टू लिखेंगे हम लोग लैम्डा इंटू -3 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। और हम लोगों को लैम्डा कितना दिया हुआ है, माइनस लैम्डा इजकल टू 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, डैट मीन्स 0। देयरफॉर एम का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का 0। यही आंसर हुआ। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 1 इज टू 1 हो गया, एम का वैल्यू हो गया 0, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। ये सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन। कभी भी रेशियो फाइंड आउट करने की बात आती है तो लैम्डा इज टू 1 ही लेना चाहिए। अगर एम इज टू एन भी आप लेते हैं तब भी सोल्व होगा, लेकिन लैम्डा इज टू 1 लेने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम लोगों का एक ही वेरिएबल लैम्डा सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सामने दिख ही रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7 - 4। हम लोग का ये दिया हुआ है एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, x0 लेंगे हम लोग,
कभी भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो बाई कोऑर्डिनेट्स इसका जो होगा वो जीरो होगा, यानी ऑर्डिनेट्स हम लोगों का जीरो होगा। इसको सपोज कर लेते हैं ए। और दूसरा हम लोगों का जो पॉइंट बी दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7-4। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है 2√5। तो हम लोग लिखते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए whose coordinates will be x0। हम लोग सपोज कर लिए इसको कि x0 है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू 2√5। ये गिवन है हम लोगों का डिस्टेंस 2√5। और ए बी क्या हो जाएगा हम लोगों का? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√5। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 16 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिखेंगे? 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे? 4। देयरफॉर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? +-2। अगर लेते हैं देयरफॉर, अगर प्लस लेते हैं तो 2 होगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 लेफ्ट साइड आएगा तो 5 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 5। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोगों का 5 हो जाएगा। और अगर इसको निगेटिव साइन लेते हैं, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड आएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? पॉइंट्स देयरफॉर देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट होगा। एक पहला पॉइंट होगा हम लोगों का 5 0। दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर x0 में एक बार 5 रखेंगे, एक बार 9 रखेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा? पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर, एक आ जाएगा हम लोगों का 9 0। यानी 2 पॉइंट्स कौन कौन हुआ? एक 5 0 हो गया और एक 9 0 हो गया। फिर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो हम लोग लिख दिए देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। 2 पॉइंट्स आएगा हम लोग का, एक 5 0 आएगा, एक 9 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग इसमें क्या है? इफ a -21 b a0 c 4b d 1 2 आर वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम हम लोग ले रहे हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं। यहाँ पर लिखे ए, यहाँ पर लिखे बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। जो गिवन है वैसे लिखेंगे, रेगुलर लिखते हैं ए बी सी डी। ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी डी सी, नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे। और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है हम लोगों का -21 a0 4b और डी का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 1 2। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? मीट कर देंगे इसको। ए को सी से मीट कर देंगे और बी को डी से मीट कर देंगे।
और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग P सपोज कर लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी पैरेललोग्राम मीट करता है तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BP इजकल टू PD होगा और यहाँ पर AP इजकल टू CP होगा। डेट इज P विल बी मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। जब मिड पॉइंट BD का होगा तो हम लोगों का क्या होता है, मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी, जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होगा, और दूसरा होगा 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी डेट मीन्स डेट इज क्या हो जाएगा, पॉइंट्स 1 प्लस ए अपॉन 2 और 2/2 डेट मीन्स 1। ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया। ऑल्सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC का भी मिड पॉइंट होगा। देखिए AC का भी P मिड पॉइंट होगा, तब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएगा, हम लोग अगर इधर से लेते हैं तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और हो जाएगा B प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी डेट इज 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 1, B प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया कोऑर्डिनेट हम लोग का P का। अब देखिए इसका जो एब्सिसा है और इसका जो एब्सिसा है इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट P का है, तो हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका एब्सिसा के इक्वल होगा। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ए का वैल्यू हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू हो गया 1। और अब हम लोग बी का वैल्यू की बात करेंगे। यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट करते हैं, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो गया, ए भी 1। देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया 1। a और b का वैल्यू तो निकल गया हम लोग का। अब हम लोग को फाइंड आउट करता है कि लेंथ ऑफ द इट्स साइड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स तो हम लोग ए बी की बात करेंगे। ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर। अब ए का वैल्यू हो गया है हम लोगों का कितना, ए का वैल्यू हो गया है 1, तो कितना लिखेंगे, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग ले लिए हैं 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 9 प्लस 1 यानी रूट अंडर 10। और ये किसके इक्वल होगा, ये सी डी के भी इक्वल होगा, सी डी भी यही होगा। और अगर हम लोग बी सी की बात करते हैं तो बी सी देखिए क्या होगा, बी सी इजकल टू यहाँ पर 1 है तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये भी रूट 9 प्लस 1 इजकल टू रूट 10। और ये किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। हम लोग को चारों साइड निकल गया, ए बी इजकल टू रूट 10, सी डी इजकल टू रूट 10। चूंकि ये पैरेललोग्राम है इसीलिए ए बी और सी डी इक्वल होगा। बी सी इक्वल टू रूट 10 और ए डी भी रूट 10 होगा, यानी ये भी पैरेललोग्राम है इसीलिए दोनों इक्वल होगा।
इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द डिस्टेंसेज ऑफ पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है फ्रॉम ए पॉइंट ए 5 1 एंड बी, यानी एक पॉइंट है हम लोगों का पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए से और बी से, दोनों इक्वल दिया हुआ है। ये 5 1 है सपोज करें और ये है आपका -1 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये गिवन है हम लोगों का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी हम लोगों का गिवन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर होगा। और पी ए स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, यहाँ पर बाय डिस्टेंस फार्मूला ही लिखेंगे हम लोग। पी ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और पी बी को क्या लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 5 का स्क्वायर। ये बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हो जाए, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है हम लोग को। क्या करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, माइनस 10y प्लस 25। देखिए इधर 25 से कैंसिल हुआ, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये बाई स्क्वायर से कैंसिल होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप सबको लेफ्ट साइड या सबको राइट साइड ले आकर के बना सकते हैं। ये देखिए 1 कैंसिल हुआ इससे, तो अब यहाँ पर क्या बच गया हम लोगों का, माइनस 10x माइनस 2y, और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 10y इजकल टू 0। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, 3x इजकल टू 2y। यहाँ पर कितना हो गया 10x माइनस 2x कितना होता है माइनस 12x, और ये क्या हो जाएगा 8y इजकल टू 0। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग 12x इक्वल टू 8y। 4 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। हेंस 3x इज इक्वल टू 2y हम लोग का वेरीफाइड हो गया। यही आंसर हुआ हम लोग का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2 1 एंड B 5 -8। हम लोगों का एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, इस तरीके से ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर A लिए, यहाँ पर B लिए, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 -8। उसके बाद का इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। P और Q दो पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सच डैट P इज नियरर टू A, यानी P A के तरफ है। इफ P इज ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, ये बात का क्वेश्चन, P अगर जो इस लाइन पर P अगर इस लाइन पर लाई करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है P इज ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन 2x माइनस बाई प्लस के इजकल टू 0। मैंने इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2x माइनस बाई प्लस के इजकल टू 0, यानी P इस लाइन से भी पास कर रहा है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक तो K का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरा
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का 1, क्योंकि ट्राइसेक्ट करता है तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो ये हो गया 1। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 2, इसलिए क्योंकि एक पार्ट पी क्यू हो गया, दूसरा पार्ट क्यू भी हो गया। तो हम लोगों का जो पी जो पॉइंट है ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू फिगर तो समझ में ही आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर AP is to PB is equal to 1:2, because P and Q are point of trisection. Because P and Q are point of trisection ने 3 पॉइंट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, कॉमा 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, यानी डेट इज कोऑर्डिनेट क्या हो गया पी का? 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और -8 + 2 -6 डिवाइडेड बाई 3 -2 हो गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गया? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी 3 - 2। हम लोग का क्यू का कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्यू का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने के लिए आता है। बट पी लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k = 0। लेकिन हम लोगों का जो p 2x - y + k = 0 पर लाई करता है। तो इसका मतलब 2x - y + k को p पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पर x है वहाँ पर 3 लिखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर -2 लिखेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 × 3 -2 + k = 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये 6 + 4 + k = 0। देयरफॉर k = कितना हो गया? -10। के का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट, के का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, इसलिए यानी कहने का मतलब कि अगर P जिसका कोऑर्डिनेट 3 - 2 है इस लाइन पर लाई करेगा तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि x का वैल्यू 3 होगा इस लाइन के लिए, और y का वैल्यू -2 होगा, तब उसमें रखते हैं तो -10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देते हैं। k = -10 सॉरी k = -2 सॉरी, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 2, तो k = सॉरी यहाँ पर k = हो गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर k = हो गया -8 यहाँ पर -2 × 2 प्लस खाली 2 होगा, 6 + 2 8 -2 हुआ, गलती से लिखा गया था -10, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन नंबर 5 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई ज्वाइनिंग दिस, यानी एक्स वाई एक लाइन पॉइंट सेगमेंट है
ये लाइन सेगमेंट है, एक्स है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 माइनस 6, और दूसरा दिया हुआ है बाई जिसका कोऑर्डिनेट है -4 -1। इन सच ए वे डैट एक्स ए, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक ए है, तो एक्स ए 2 रेशियो है, एक्स से 2, और एक्स बाई क्या हुआ है, एक्स बाई दिया हुआ है 5, यानी ए दिया हुआ है हम लोगों का 5 और ए दिया हुआ है 2। तो ए यहाँ तक देखिए 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है 5, इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग तो इस सिंपली फिगर से देख लिए कि एक्स ए का गिवन है, हम लोगों का गिवन है एक्स ए अपॉन एक्स बाई इज इक्वल टू 2/5। इसीलिए एक्स ए देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं एक्स ए इज टू ए बाई इज इक्वल टू 2:3। रेशियो इस तरीके से हुआ है, इसलिए क्योंकि ए पार्ट दिया हुआ है 2 और एक्स बाई का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का 5, तो ए बाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2:3, 2:3 हो जाएगा। अब कहता है इफ पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, पॉइंट उसी तरह से हम लोग करेंगे, पॉइंट ए जो है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट हम लोग दे दिए 3x प्लस के बाई प्लस 1, ये लाइन हम लोग खींच लिए और इस पर ये लाई कर रहा है हम लोगों का ए, माने ए जो पॉइंट है इस लाइन को भी सेटिस्फाई, ये लाइन का इक्वेशन दिए हुए हम लोग। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ए बाइसेक्शन फार्मूला निकाल लेंगे। बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के 2 मल्टीप्लाइड बाई -4, 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 2 + 3। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, कॉमा बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 + 3, यानी डेट इज क्या हो जाएगा, ये डेट इज क्या हो जाएगा -8 प्लस 18, -8 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5, और ये क्या हो जाएगा -2 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5, यानी डेट इज देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 - 8 10 डिवाइडेड बाई 5 2 हो जाएगा, -2 - 18 -20 डिवाइडेड बाई 5 यानी -4 हो जाएगा। यानी देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएगा 2 - 4 कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग को कह क्या रहा है क्वेश्चन, इफ पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस के ब्रैकेट बाई प्लस 1 = 0, इसका मतलब इस लाइन पर लाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन का इक्वेशन हम लोग बनाए, लाइन पर लाई कर रहे हैं, लाइन का इक्वेशन हम लोगों का है 3x प्लस के बाई प्लस 1 = 0। इसका मतलब जो पॉइंट ए है जो गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं हियर द पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या था हम लोगों का, लाइन का इक्वेशन था 3x प्लस के बाई प्लस 1
इजिकल टू 0। इसका मतलब कि हम लोगों का ए का कोऑर्डिनेट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट इधर से हम लोग लिख लेते हैं 2 - 4 आया है, हम लोगों का 2 - 4 था। तो इसका मतलब x के जगह पर 2 लिखेंगे, y के जगह पर -4 लिखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस के, y के जगह पर लिखेंगे -4 + 1 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 = 3 के, देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। हेंस के = क्या वैल्यू आ गया इसमें 2। डेट इज योर आंसर। जो 5 और 6 लगभग क्वेश्चन सेम है, लेकिन सिर्फ डेटा अलग है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 9a b-4 7 8 इज 6 8, यानी एक कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9a, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है b-4 सपोज कर लेते हैं, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 7 8, और एक सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया, सेंट्रॉइड कहते हैं जो मीडियन को मीट करता है उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। जब मीडियन 2 पॉइंट्स पर मीट करता है इसको हम लोग सेंट्रॉइड करते हैं। यानी सेंट्रॉइड का मतलब होता है, सेंट्रॉइड का मतलब होता है मीडियन मीट्स एट ए पॉइंट। अगर जिस पॉइंट पर मीडियन मीट करेगा उसको हम लोग सेंट्रॉइड करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता है, आप जान लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड होता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose vertices are, एक वर्टिसेज x1/1 है सपोज करिए, दूसरा वर्टिसेज है x2/2, तीसरा वर्टिसेज है x3/3। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोगों का, अगर वर्टिसेज दिया हुआ है हम लोगों का x1/1 x2/2 x3/3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड को। सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, इसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मीडियन हो जाएगा AM और BN हम लोग सपोज करें। तो AM और BN जो मीडियन है, जहाँ पर मीट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही सेंट्रॉइड कहेगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड गिवन है हम लोगों का, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड 6 और 8 गिवन है। यहाँ पर 6 और 8 गिवन है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिसेज ए का कोऑर्डिनेट मान लिए है 9a, बी का कोऑर्डिनेट b-4, सी का कोऑर्डिनेट 7 8। तो क्या हो जाएगा हम लोग 6 = हो जाएगा 9 + b + 7 डिवाइडेड बाई 2। डैट मीन्स हो जाएगा 12 = 15 + b, 6 2 = 12 हो गया। देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आ गया -3। बी का वैल्यू एक मिनट 9 + b + 7, और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोगों को 6 और 8। यहाँ पर 6 = 9 + b + 7 डिवाइडेड बाई 3। ये x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 था, तो ये 3 हो गया।
तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 होता है, 18 हो गया। देयरफॉर बी इज इक्वल टू कितना हो गया +3, यानी देयरफॉर बी का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 9 7 16 सॉरी 16 हो गया। ये फिर से कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 18 इज इक्वल टू 9 + 7 16 प्लस बी। देयरफॉर बी इज इक्वल टू हो गया 18 - 16 2 हो गया, यानी बी का वैल्यू हम लोगों का 2 आ गया, 2 आ गया। अब हम लोगों का निकाल लेते हैं ऑल्सो 8 इक्वल टू क्या होगा, 8 इक्वल टू क्या होगा। देखो देखिए बाई का कोऑर्डिनेट a -4 + 8, यानी a -4 + 8 अपॉन 3। तो इससे क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 इज इक्वल टू a + 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 20। हेंस a इक्वल टू वैल्यू आ गया 20, b इक्वल टू आ गया हम लोगों का 2। यही डेट इज योर आंसर हुआ। यहाँ पर गलती से लिखाया था हम लोगों का 6 3 जा 18 होता है, 18 लिखे। 9 + 7 16 होता है, हमसे गलत लिखा गया था, प्लस b, देयरफॉर b इक्वल टू 2 हुआ। यही हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगला वीडियो हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे। ओके, थैंक्स यू।